नमस्कार दोस्तों, वेलकम. I am Dr. Anshul Jain from Medical College Jhansi, and in this video tutorial titled Navigating FACE AEBS, a step-by-step guide, I am going to tell you about how you can use and activate this FACE AEBS system. दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी एनएमसी ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जिसके अकॉर्डिंग 1 मई 2025 से फेस AEBS रिप्लेस करेगा जो हमारा अभी ट्रेडिशनल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है उसको. तो क्या होता है ये फेस AEBS सिस्टम और कैसे ये रिप्लेस करेगा और कैसे आप एक्टिवेट करेंगे, ये मैं इस ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ आपको. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है, इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से इसको सुनिए और समझिए. फेस AEBS का मतलब है कि आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम यूजिंग फेस ऑथेंटिकेशन. ये कॉन्टैक्टलेस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है जो कि अब फैकल्टी अटेंडेंस को मार्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. एनएमसी ने 16 अप्रैल 2025 को नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जो कि एनएमसी की वेबसाइट पे अवेलेबल भी है और डेडलाइन है इसके इम्प्लीमेंटेशन की 1 मई 2025. और इसके एडवांटेज क्या हैं? सबसे खास बात ये टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा एडवांस है और इसमें ना तो आपको कोई बायोमेट्रिक मशीन का इस्तेमाल करना है, यानी कि आपका कोई भी नेटवर्क डाउन है तो भी आप बायोमेट्रिक मशीन का तो भी आप अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं. और ख़ास करके कॉलेजेस के लिए उनको बायोमेट्रिक मशीन की मेंटेनेंस, उनके नेटवर्क के खर्चे पे कोई भी पेमेंट नहीं करना है, यानी कि उनका इकोनॉमिकल बर्डन कम होने वाला है. फैकल्टी को कहीं भी एक स्पेसिफिक बायोमेट्रिक मशीन अगर ख़राब हो जाती है तो उनको दूसरी जगह जाना होता है अटेंडेंस लगाने के लिए, ऐसा नहीं करना है. और टेक्नोलॉजिकली के साथ साथ ये हाइजीनिक भी है क्योंकि आप अपने फिंगर को कहीं पर भी टच नहीं कर रहे हो, आप अपने फेस को अपने ही मोबाइल से यूज़ करते हुए अपना अटेंडेंस मार्क कर रहे हो. और ये एनएमसी का सर्कुलर है जो कि 1 मई 2025 से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कह रहा है. ये वेबसाइट पे अवेलेबल है. और अब आते हैं कि इसको एक्टिवेशन के लिए क्या करना है. तो सबसे पहले तो कॉलेज को जो अपने डिटेल्स हैं लोकेशन के वो एनएमसी को भेजने हैं ताकि वो इसको एक्टिवेट कर दें. तो इसका फॉर्मेट भी एनएमसी के वेबसाइट पे जो यूज़र मैनुअल है और जो नोटिफिकेशन है उसमें दिया हुआ है. और ख़ास बात ये है कि एनएमसी ने अभी जीपीएस जो आपके बायोमेट्रिक मशीन्स के लोकेशन के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हीं को आपके ये मोबाइल के कोऑर्डिनेट्स के लिए भी एक्टिवेट कर दिया है. तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि आपका कॉलेज का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुके हों, लेकिन फिर भी आप इसको जो फॉर्मेट है इसको टाइम रहते हुए एनएमसी को भेज दीजिए ताकि वो आपके कोऑर्डिनेट्स को एक्टिवेट कर दें. और एक जो लिखा हुआ है कि अगर जो पॉइंट है ये जीपीएस कोऑर्डिनेट का उसके 100 मीटर के रेडियस में आप अपना अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं. तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के ऐप स्टोर, जो कि आईफोन के केस में ऐप स्टोर है और एंड्रॉयड के केस में गूगल प्ले स्टोर है, उस पर जाना है और उस पर सिलेक्ट करना है आधार BAS ऐप. तो जब आप इसको डालेंगे तो ऐप का जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लोगो इस तरह का बना हुआ है और ये ऐप है जो कि ये NIC द्वारा डेवलप किया गया है. तो इसी ऐप को आपको डाउनलोड करना है और जब आप डाउनलोड कर लेंगे आधार बेस्ड ऐप तो उसके बाद जो दूसरा ऐप है वो आपको डाउनलोड करना है आधार फेस RD ऐप. ये भी आप अगेन गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, आधार जैसे आप टाइप करेंगे तो हो सकता है आपका प्ले स्टोर या ऐप स्टोर अपने आप दिखाने लगे आधार फेस RD. और ये आपको देखना है कि इसको डेवलप किया है UIDAI ने, मीन्स जिन्होंने आधार कार्ड बनाया है उसी एजेंसी ने इस ऐप को डेवलप किया है. तो ये पूरी तरह सेफ़ है और यही वो ऐप है जो कि आपके फेशियल डाटा को डिटेक्ट करेगा और ये ऑटोमेटिकली आधार बेस BAS ऐप से इंटीग्रेट हो जाएगा. तो जब आप फेस RD ऐप डाउनलोड करेंगे और उसे खोलने की कोशिश करेंगे तो एक इस तरह का मैसेज आएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है क्योंकि ये सही बात है, ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन नहीं है और ये किसी और एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट होकर वर्क करता है. तो फिर अब दोनों ऐप जब आपने डाउनलोड कर लिए हैं और अब आप तैयार हैं कि अपना अटेंडेंस आप कॉलेज की लोकेशन में जाएं और अटेंडेंस लगाने के लिए क्या करना है वो ये देखें कि आप जो आधार BAS ऐप है उसके रजिस्टर को से जब क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का विंडो खुलेगा जिसमें रजिस्ट्रेशन होगा, सिलेक्ट डोमेन होगा और अटेंडेंस ID लिखी होगी. तो इसमें आपको सिलेक्ट डोमेन जब क्लिक करेंगे तो ये डोमेन्स आएंगे और जिसमें आपको सिलेक्ट करना है NMC एंड NCH. NMC एंड NCH के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो सब डोमेन आएगा NMC इंडिया अटेंडेंस और उसके बाद जब अपना अटेंडेंस ID जो कि वही अटेंडेंस ID है जो कि आप अभी बायोमेट्रिक अटेंडेंस के दौरान लगाते हैं, यानी आपके आधार कार्ड के लास्ट 8 डिजिट्स वो डालेंगे. उसके बाद आप सबमिट करेंगे.
जब सबमिट करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का विंडो फिर से रहेगा और आपको लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। आप जैसे कि मेरे केस में, क्योंकि झांसी में एक ही मेडिकल कॉलेज है, तो ये दिस इज़ आस्किंग टू सेलेक्ट झांसी एज माई लोकेशन। देन आई एम गोइंग टू स्कैन माई फेस, यानी कि मैं अपना फेस को स्कैन करने के लिए क्लिक करूँगा। तो ये एक दूसरा विंडो खुलेगा जब पहली बार आप क्लिक करेंगे, जिसमें एक एडवाइजरी है जो कि बताएगा कि आपका फेस बाउंड्री जो सर्किल है जिसके फेस आईडी ऐप के उसके अंदर रहे, आपका लाइटिंग कंडीशन में हो, और जब आप प्रॉम्प्ट आए तो आपको आंखें ब्लिंक करनी है। तो वो सारी चीज़ों को आपको सिलेक्ट करते हुए प्रोसीड करना है। तो जब आप प्रोसीड करेंगे तो आधार फेस आईडी अपने आप ओपन होगा और प्रॉम्प्ट करेगा आपको कैप्चर करने के लिए। याद रहे कि आप अच्छी लाइटिंग कंडीशन में हैं, और जैसा कि पहले बताया कि आपको ब्लिंक करना होगा कैप्चर करने के लिए, तो आप ब्लिंक करिए और कैप्चर हो जाएगा। जब इमेज सक्सेसफुली कैप्चर होगी तो अपने आप एक और विंडो खुलेगा जिसमें आपकी अटेंडेंस आईडी ऊपर आ रही होगी, और ये बिल्कुल सिमिलर है उस विंडो के जो कि आप बायोमेट्रिक मशीन्स में देखते हैं। तो बस आपको ये वाला जो चेक बॉक्स है इसे सिलेक्ट करना है और आपका अटेंडेंस इसमें देखिए लग जाएगा। ठीक है। और अगर आप लोकेशन से दूर हैं तो इस तरह का एरर मैसेज आएगा कि अटेंडेंस मार्किंग नॉट अलाउड आउटसाइड ऑफ लोकेशन, और साथ ही आपकी लोकेशन से दूरी भी बताएगा कि आप कितनी दूरी है आपकी। जैसे इस केस में डिस्टेंस फ्रॉम एंट्री पॉइंट इज़ 278 मीटर्स, और जैसा कि पहले बताया कि आपको 100 मीटर के रेंज में होना चाहिए अटेंडेंस मार्क करने के लिए। आपको अगर फिर से रजिस्ट्रेशन करना है तो फिर आपको इसके जो ये वाले विंडो के टॉप पर जो 3 डॉट्स बने हुए हैं उनको क्लिक करना होगा और उसमें से री रजिस्टर डिवाइस करना होगा। तो अगेन ये पूरा प्रोसेस फिर से चालू हो जाएगा और आप फिर से उसी तरह प्रोसेस में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो होपफुली इस छोटे से वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह आपको अटेंडेंस लगाना है। तो ये दोनों ऐप्स को आप डाउनलोड करिए और इस न्यूअर टेक्नोलॉजी को एक जो इंडिया की डेवलपमेंट को मार्क कर रही है उसको इस्तेमाल करते हुए अपना अटेंडेंस लगाइए। एंड आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज माई अनदर कलीग डॉक्टर अनुज सेठी फ्रॉम मेडिकल कॉलेज झांसी। तो थैंक यू। जय हिंद।